जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज जो पटवारी के जो कल और आज के जो क्वेश्चन है, तो जैसा कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता और एक पासा उछाला जाता है, तो पासा पर 4 आने की प्रायिकता का योग ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, यहाँ पर आपको पता है सिक्के में क्या होता है, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो दो में से एक आएगा, यानी हेड आ गया। इसके बाद पासे की बात हो रही है, तो पासे में 4 आने की प्रायिकता, यानी 4 कितना होगा, तो पासे में कितने पार्ट होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 में से 4 आने की, यानी 6 में से 4, तो एक ही हो गया। तो इनका योग बताना था कि इनका योग कितना होगा। तो देखें यहाँ पर या तो एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट कर दो। तो इनका जो योग होगा, एलसीएम लिया हमने 12, सॉरी 6 ही तो ले लो ना। देखो एलसीएम लिया यहाँ पर 6, 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 3 का गुणा किया, 3 एकम 3, 6 से भाग दिया एक बार और 1 एकम 1, 3 और 1 4/6, 2 से कैंसिल किया 2/3। तो इसका जो राइट आंसर आया वो कितना आया था, 2/3। इतना क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 + 1000 डिवाइडेड बाई 100 का 225 का डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड मास है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो देखिए 10 + 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर, प्लस इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसे सॉल्व करना होता है, ऑफ या का को। तो ये कितना हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाई 25 + 2 × 4। कोष्टक कहाँ से लगा है, यहाँ से। तो सबसे पहले हम कोष्टक को ही सॉल्व कर दे रहे हैं, क्लियर। तो कोष्टक को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार जाएगा भाग, 25 पंचे 125 5 बार, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 नम्मा, यहाँ पर 1 मिनट, 25 नम्मा कितना हो जाएगा 225, और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17। तो देखिए यहाँ पर इतने वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 17, क्लियर। तो प्लस में हमने लिया कितना, तो प्लस में आया 17 माइनस 6 तेरी 18 + 15 माइनस 25, इतना क्लियर। तो 15 माइनस 25। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। जब 100 का भाग देंगे 1000 में तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 10 बार। तो यह आ जाएगा 10 + 17 माइनस 18 + 15 माइनस 25। तो देखिए इससे हम सॉल्व करेंगे तो -25 है, -18, इन सभी को जोड़ दो, 10 और 10 20 और 15, तो 35, 35 और 7 42 और 10 52, 52 और 25 और 18, इनको जब जोड़ेंगे 8 और 8 16 बचा, 1 2 3 और 1 4, -46 करें, कितना बचा 6। राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 6। इतना क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 1024 रुपये की राशि को 1:7 के अनुपात में विभाजित करने पर ए और बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 1:7 है, तो 1:7 को क्या कर देंगे अपन 8, 8 यूनिट बराबर कितना रखा, तो 8 यूनिट बराबर रखा 1024, 8 से कैंसिल किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8, कितना बचा 2, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना 6। देखिए यहाँ पर 1024 रुपये की राशि को 1:6, 1 मिनट, हेलो जी, अभी कर देते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में 7:30 से 8:30, ओके ठीक है। देखिए तो कितना है, 1024 रुपये को की राशि को 1:7 के अनुपात में विभाजित करने पर ए और बी का हिस्सा क्या होगा।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 एकम 8 बचा 2 हो जाएगा 22, तो 8 दूनी 16, 8 अठाइयाँ 64, 128। तो 128 एकम 128, ए का हिस्सा हो जाएगा 128, बी का हिस्सा तो 7 का गुणा कर देंगे, 7 या 8 56 बचा 5, 7 दूनी 14, 5 19 बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो बी का हिस्सा 896, ए का हिस्सा 128। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टंकी में एक छेद है जो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है तथा एक नल लगा हुआ है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है। तो छेद द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर पानी बाहर निकल रहा है? तो देखिए एक बार पढ़ लीजिए। आज भी क्वेश्चन की जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़े डिस्टर्ब लग रहे होंगे, क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि ये गलती ना हो पाए, क्योंकि टाइपिस्ट से हुआ है तो अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो बनती है। देखिए यहाँ पर बोला गया 4 लीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में कितने लीटर? 4 लीटर। 4 लीटर एक मिनट में, तो 60 मिनट में कितने लीटर भरता होगा? तो 60 मिनट में भरता है वो 6 चौको 24। कितने लीटर टंकी? 24 लीटर, क्योंकि एक मिनट में 4 लीटर, तो 60 मिनट में 4 लीटर, यानी एक घंटे में कितने लीटर भरी जाएगी टंकी? तो एक घंटे में भरी जा रही है टंकी कितनी? 240 लीटर। अब उन्होंने पूछा दर से 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है। तो 240 लीटर की जो टंकी है वो कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में। तो 15 घंटे, लेकिन हमें क्या चाहिए? मिनट के हिसाब से, प्रति मिनट के हिसाब से। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो बटे में किया अपन ने 60। ये जो 60 है यहाँ पर पहुँचेगा ऊपर, तो 240 इंटू 60 बटे 15। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक मिनट रुकना, सॉरी, अच्छा एक मिनट। देखिए यहाँ पर कितने 240 लीटर की टंकी हो गई। जब 240 लीटर की टंकी हुई तो यहाँ पर कितने घंटे में भरा जा रहा है? 15 घंटे में। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 से गुणा किया, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24, यानी कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो 60 चौके 240। जब इसे और सॉल्व किया जाएगा, मैं टुकना, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है। अच्छा एक मिनट, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो इसे। तो एक घंटे में कितने भरता है? 60 लीटर। यहाँ पर बोला गया है 4 लीटर प्रति मिनट में, तो कितने समय में? 15 घंटे में टंकी को, यानी 60 मिनट इंटू 15 घंटे को टंकी में। यहाँ पर देखा 4 लीटर, यानी 15 घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने घंटे में कहता है? 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर कर देंगे एक घंटे में 60 मिनट, तो अपने 60 से गुणा किया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 छिंग 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, वही हो जाएगा 6 चौके 24। 4 से कैंसिल किया तो आ जाएगा 4 छिंग 24, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा तो आ जाएगा 6 लीटर प्रति मिनट। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम का इशू है। बाकी अगर क्लास में रहता है तो हम बहुत आसानी से करा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले 11 बटे 33 इंटू 18 प्लस, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा 3, 4 प्लस 2 बटे 3 इंटू 6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बन जाएगा? 8। तो ये कितने से कटा? 3 से। 3 एकम 3, 3 6 18, 11 से 11 कट जाएगा, 6 और 3 9 इंटू ये कितना बन रहा है? 2 दूनी 4 और 4 8, तो 9 8
72। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 72। तो इस सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा उसमें कुछ था नहीं खास कि उसे अपन डिटेल में करते हैं। क्लियर। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल बहुत आसान भी रहते हैं, कई क्वेश्चन थोड़े से टफ भी होते हैं। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 72। एक और आया था सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, ये था वो सिंप्लीफिकेशन से। तो ऐसे देखें, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो देखें 15 का 2 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 130 और सॉरी 51 और 130 कितना हो जाएगा 181। 181 जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3×5 15 × 9 प्लस 181, 9 पन्ना 45 प्लस 181। जब इसे जोड़ेंगे 5 और 1 6, 8 और 4 12, बचा 1, 2 और 1 सॉरी 1 और 1 2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 226। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 226। तो देखिए आप ये ना सोचो कि इतने फास्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको करने का एकमात्र ही तरीका है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला कि दिए गए पाई चार्ट में कुल 5400 रुपये दिए गए हैं, तो अनुज को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। तो अनुज को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, तो देखें यहाँ पे जो डिग्री में दिया है इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो अनुज को कितने रुपए दिए हमें पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। तो देखें अनुज को कितने दिए गए 57.6 अंश, 57.6 अंश। जब इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से 60 से गुणा करेंगे, इंटू कितने परसेंट है तो 100 कर देंगे। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाए, यहाँ पर 0 लग गया, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 36 से जब इसे भाग देंगे तो पहले 4 से दे दूँ, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 9 से कैंसिल किया, 9 एकम 9, 9 छीन 54। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 16% था इसका राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 2 पासे फेंके जाते हैं, कुल 9 योग से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो उन्होंने बोला है कुल 9 योग से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो निकालिए जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुल योग 9 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखें तो 9 से कम आने की प्रायिकता किस कंडीशन में हो सकती है। देखो एक की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि एक में क्या होगा जब 2 पासे मतलब 2 बनेंगे, 2 कब कब बन सकते हैं, 1 और 1 2 में, और केवल 2 में बनेगा। क्लियर। यहाँ पे सीधा सीधा पासे की बात हो रही, यानी जब एक पासे पर 1 होगा और दूसरे पासे पर भी 1 होगा तभी बनेगा। पर दूसरे पासे मतलब 3 बनेगा, तो 3 कब कब बनता है, 3 बनता है 2 पासों पर जब स्थिति बनती है। तो या तो वो 1 और 2 हो या फिर 2 और 1 हो, इसी कंडीशन में बनेगा वो। तो 4 कब कब बन सकता है, तो 4 2 कंडीशन, बहुत सी कंडीशन में बनेगा, 1 और 3 में बनेगा, यानी एक पासे पर 1 होगा, एक पासे पर 3 होगा। दूसरी कंडीशन में बनेगा एक पासे पर 2 होगा, दूसरे पासे पर भी 2 होगा। तीसरी कंडीशन में क्या बनेगा कि एक पासे पर 3 होगा और एक पासे पर 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब सीधा सीधा अपोजिट रहेगा। इसके बाद 5 कब कब बनेगा, तो 5 के लिए भी देख लो, 1 पे जब 4 1 होगा, 1 पे 4 होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, 1 पे 4 1 पे 1। फिर 2 की बात आएगी तो 1 पे 2 होगा, 1 पे 3 होगा, फिर 1 पे 3 होगा, फिर 1 पे 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर और कोई कंडीशन बनेगी इसमें तो और बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर 6 की बात होगी तो 6 के लिए देख लें, 6 कब कब बन सकता है, 1 क्यूब, 1 और 5, 5 और 1, 2 और 4, और 4 और 2, और 3 और 3। तो एक ही कंडीशन बनेगी 3 और 3 वाली। फिर 7 कब कब हो सकता है,
तो 7 भी देख लो, 7 तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। 1 और 6 हो, और 6 और 1 हो, 2 और 5 हो, 5 और 2 हो, 3 और 4 हो, 4 और 3 हो। इतना क्लियर? इसके अलावा नहीं बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 कब बनेगा, तो 8 की जो कंडीशन बनेगी, तो 8 की कंडीशन बनेगी 1 और 7 हो, जो सॉरी 1 मिनट 7 नहीं बनेगा, हम भूल गए इसमें। देखो जब 2 और 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा पासा होता नहीं है, 6 और 2 8, और 6 और 2 हो। इसके बाद 3 की बात होगी तो 3 और 5 हो, और 5 और 3 हो। फिर बात होगी 4 की, तो 4 हो, दोनों पासों पर 4 4 हो। फिर कितनी बनेगी, 2 3 5 4, फिर कोई नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके कितने बन रहे हैं लगभग, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि फेवरेबल अपन टोटल होता है, लेकिन जितने भी पासे हों, अगर 2 पासे उछाले जा रहे हैं तो आपको 6 का स्क्वायर लेना होता है, 3 पासे उछाले जाएँ तो 6 का क्यू लेता है, यानी 6 का क्यू, सॉरी 1 मिनट, 6 का क्यू कितना होगा, 216। इस तरीके से आपको लेने होते हैं। तो क्या फेंका जा रहा है, 2 पासे फेंके जा रहा है, तो 6 का वर्ग 36, कितने बन रहा है पेयर, 26, 2 से कैंसिल किया तो 13/18। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 13/18। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें, और कुछ भी नहीं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्श की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इसे। तो देखें फर्श की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। तो उन्होंने पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी L इंटू बी। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 66 वर्ग मीटर, 66 वर्ग मीटर। तो देखिए या तो आप माइंड से संख्या सोच लीजिए कि वो संख्याएं क्या क्या होंगी, या फिर आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 66 कब हो सकता है, और अंतर 5 हो, तो यहाँ पे आपको सोच लेना है कि अंतर ऐसा कौन सा हो सकता है। 66 कब होता है, तो 66 एक ही कंडीशन में होता है, अगर ये 11 है और ये 6 है, तो 11 छक्का 66, अंतर कितने का आ रहा, 5 का। तो उन्होंने पूछा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप क्या होता है, 2L + B। 2 लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 6, तो 11 और 6 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। तो ये क्या हो जाता है परिमाप। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। दो संख्याएं का एलसीएम एचसीएफ का 125 तथा एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 4 गुना है। तो देखें एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है, 4 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है, 4 गुना है। और इनका योग कितना है, योग है इनका 125, तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर कितना होगा 125, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 25, तो 25 चौके 100 और 25 एकम 25। यहाँ पर क्या हो गया, तो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर आपको पता हो कि n1 n2 बराबर n1 n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही रखते थे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएम पता चल गया। एक संख्या कितनी है, एक संख्या है 100, कोई भी ले लो, इंटू n2, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 25, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 100।
इसे कैंसिल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, n2 बराबर कितना आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा 25। तो देखो भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा कि जल्दी हो रही है, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो देखो यार इतने ही फास्ट होंगे क्योंकि अगर अपन अगर डिटेल में करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, हो नहीं पाएंगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते, देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन था, एक थैले में 3 काली, एक लाल, एक नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, दोनों काली ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आया था। तो देखो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे प्रायिकता में। तो देखिए काली में से तुम्हें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है दोनों काली ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक थैले में 3 काली और 2 गेंदें निकालनी है, तो एक गेंद लाल और एक गेंद नीली, वही निकलेंगी और कुछ निकलेगा नहीं। तो देखें एक गेंद हो गई लाल, एक में से एक इंटू एक हो गई नीली गेंद, और टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंदें 3 और 1 4 और 1 5, 5 में से कितनी गेंदें निकाली जा रही टोटल, तो 5 में से गेंदें निकाली जा रही 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा इंटू 1, 5 में से 5 को सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 के 20 3 60, तो कितना बन जाएगा 1/60। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/60। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर फैक्टोरियल बन रहा है। अपना 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, 5 4 3 ये नहीं होगा। देखो 5c2 अपन को सीधा आता है ना, देखो ये कितना होगा 1 इंटू 1, देखो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1c1 कितना होगा 1 1 1 1 2 1, इतना 1 बन जाएगा, तो इसका सीधा गुणा हो जाता है 5 दूनी 10। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/10। क्लियर। तो जिन लोगों ने भी प्रायिकता पढ़ी उसे रिवाइज करें और पाई चार्ट और ग्राफ वाले क्वेश्चन को जरूर करें। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में ए बी और सी द्वारा किया गया समय का अनुपात या लिया गया समय का अनुपात 1 3 4 है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना है 1:3:4। तो यहाँ पर जब इसे चेंज करेंगे तो एलसीएम कितना ले लेंगे, या कोई काम ले लिया हमने 12 काम लिया तो ये कितना हो जाएगा 12, एक ही क्षमता 1 है, अच्छा सॉरी समय का दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्षमता से समय और समय से क्षमता के अनुपात निकालना बहुत आसान होता है। देखें तो इनकी क्या है क्षमता का अनुपात, सॉरी समय का अनुपात, एक दिन में कहता है तो 12 काम कितने समय में होगा 12 समय में होगा, 3 दिन में कहता है तो 3 चौके 12 12 में भाग दिया यही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका क्षमता का जो अनुपात आ जाएगा, क्षमता का अनुपात आ जाएगा 12:4:3। ये इसका राइट आंसर था बिल्कुल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पलट के भी किए जाते हैं, 1/1 1/3 1/4 भी कर दो, फिर एलसीएम 12 लेके गुणा कर दो तो भी सेम अनुपात आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, इसको भी कर रहे हैं थोड़ी देर से, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो देखें इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5x/2x + 5x + 1 = 1/3 हो, तो x + 1/2x क्या होगा। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता करनी होगी। तो देखें 3 से गुणा किया
3×5 15x बराबर, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 5x बराबर प्लस 1। 15x में से 5 2 7x जाएंगे, कितने बचेंगे 8x बराबर 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस 1/2x। तो अब क्या किया जाएगा, x यहाँ पे क्या रखेंगे 1/8 प्लस 1/2, x यहाँ पे 1/8 रखा जाएगा। क्लियर। तो ये जो 8 बटे में यहाँ पे जाएगा गुणा में, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/8 प्लस 8/2। 2 एकम 2, 8 रहिया 64 बटे 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 64 और 2 66/16। 2 से कैंसिल किया तो 33/2 8 16। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 33/8। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो 11 भुजाएं हैं। तो देखें इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, n इंटू एन माइनस 3/2। तो n की वैल्यू क्या है 11 इंटू 11 माइनस 3, तो कितना होगा 8/2। 11 8 88/2, कैंसिल किया कितना आ जाएगा 44। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 44। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बहुभुज के बारे में बात हो रही है, तो कितने विकर्ण खींचे जाते हैं। तो इन सभी का देखो आपको क्वेश्चनों को पढ़ना तो है, लेकिन इनको रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कर लिया और बस फ्री हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो उन लोगों के लिए है जिनका भी पेपर हुआ ही नहीं है। जिनका हो गया उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहा ये काम। देखें अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूछा गया है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कुल 7, एक मिनट रुकना जरा। तो देखो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 आने की प्रायिकता क्या है। तो 7 आने की प्रायिकता हमसे पूछी गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पासे फेंके जाएंगे तो 7 किस कंडीशन में आ सकता है, 1 और 6, 2 और 5। एक मिनट यहीं पे तो कर दो ना, 1 और 6 और 6 और 1, 2 और 5, 5 और 2 और 3 और 4, 4 और 3। इसके बाद बस कितने प्रायिकता है, 3 और 3 6। तो 6 फेवरेबल अपन टोटल कितने पास है, कुल 7 आने की प्रायिकता। तो एक मिनट रुकना, टोटल कितना बन रहा है इसमें। अच्छा देखिए 2 पासे उछाले जा रहे हैं। हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही याद नहीं है। देखो अगर 2 पासे फेंके जाएं तो 6 का स्क्वायर, 3 पासे फेंके जाएं तो 6 का क्यूब, तो वह 216 हो जाएगा 36। यानी टोटल कितने पासे फेंक रहे हैं 36। और कितने बार 6 आ सकते हैं, तो 6 बार। 6 एकम 6, 6 छीन 36। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/36। यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्राफ वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ग्राफ वाले, लेकिन प्रॉब्लम है कि टाइप नहीं हो पाए। तो आप लोग कोशिश करना कि उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना। क्लियर। और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो टाइपिंग ठीक ठाक नहीं हो तो इस वजह से नहीं करा पा रहे उनको। तो इसके बाद हम आपको जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हैं, तो एक काम कीजिए आप उनको देख लीजिए, कोशिश करना कि आप उनको कर लें, बाकी फिर हम कराएंगे। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल आसान थे।
ठीक है, तो इनको आप कर लेना, इसके बाद हम आपको कल कंटिन्यू कराएंगे। थैंक यू।